तो इसकी फिज़िकल जो है वो इम्पोर्टेंस देखने के लिए हम जो है हमने ये फार्मूला डिराइव किया था। सो ई एच यानी हॉल फील्ड इज़ इक्वल टू वी एक्स इंटू बी। तो यहाँ से आप जो v है उसको मेजरेबल क्वांटिटीज़ की टर्म में अगर देखें तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जे एक्स यानी करंट डेंसिटी जो है वो v के साथ इस तरह रिलेटेड है। अगर आप को नहीं समझ आता तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे अगर पूछेंगे तो मैं आपको ये बता भी दूंगी। बहरहाल ये एक इजी सा जो है वो है कि हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जे एक्स इज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स बी एक्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसकी टर्म्स में लिखें तो ई एच हमारे पास आ जाती है इस तरह 1/n e जे एक्स बी। तो यहाँ से अब देखिए कि जो ई एच है यानी हॉल फील्ड ये प्रोपोर्शनल है जे एक्स और बी के, और हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है 1/n e। जहाँ पर जो e है वो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रहेगा, और जो n है वो वेरिएबल है। बेसिकली 1/n हमारे पास एक जो है वो मतलब वेरिएबल क्या, आप बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आपको आप डिटरमिन करेंगे, और चार्ज जो है वो आप ऑलरेडी आप उसको बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी एक्यूरेसी से आपको मालूम है। तो ये जो चीज़ है 1/n e और नेगेटिव साइन इसके साथ ही। बेसिकली नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। सो ई की वजह से ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये साथ ही 1, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा। सो ये नेगेटिव चार्ज मतलब साइन, और ये 1/n e ये सारी जो चीज़ है इसको हम कहते हैं ये हॉल कांस्टेंट है। इसको आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको आर एच मालूम हो, फॉर एग्जांपल देखिए तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आपको आर एच मालूम है, और आर एच क्या है, रेजिस्टेंस है ना। तो ये रेजिस्टेंस मालूम करने का तरीका ये होगा कि आप यहाँ पर जो हमने ये हमारा जो सेटअप है इसमें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस, यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस एक तो आपने जो बैटरी से दिया हुआ है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इस सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इसको आप वोल्ट मीटर जो है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप वोल्ट मीटर से ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कीजिए, और करंट आप जानते हैं आपने कितना दिया है, सो करंट कीजिए तो आर आपके पास आ जाएगा V/I ओहम फार्मूला के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर से। तो आर एच आपके पास आ जाएगा V/V दिस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा। सो इफ़ यू नो आर एच या हॉल कांस्टेंट अगर आपको आप जानते हैं तो आप जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आप ये फाइंड कर सकते हैं किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कितनी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है हॉल इफ़ेक्ट का कि आप इसके ज़रिए मेटल में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आर एच इस पर डिपेंड कर रहा है। आर इज़ अ रेजिस्टेंस दैट यू कैन फाइंड, और ई यू ऑलरेडी नो एंड एन यू कैन फाइंड। ठीक है, सो मतलब आर एच को आप एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं इस कांस्टेंट के अलावा। सो इस कांस्टेंट में जो फिर क्वांटिटी रह जाती है वो एन रह जाता है, और जो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फाइंड करना एक बहुत बड़ा मतलब इसका अचीवमेंट है कि हॉल इफेक्ट से आप ये फाइंड कर सकते हैं। और सो यहाँ पे यही बता रहा है कि ये जो टेक्निक है इससे हम एन फाइंड आउट कर सकते हैं। the only other quantity is the charge of electron, आर एच उस पर डिपेंड कर रहा है। सो अगर आप आर एच को फाइंड अगर आपको आर एच मालूम है वी कैन फाइंड एन। ठीक हो गया। सो आप देखें कि कुछ यहाँ मेटल्स के लिए उन्होंने आर एच की वैल्यू लिखी भी हुई है। तो जैसे लिथियम के लिए ये है, और सोडियम के लिए ये, कॉपर के लिए, और फिर आप देखो जिंक कैडमियम के लिए इनकी आर एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू बेसिकली आ इसलिए रही थी क्योंकि आपके पास जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन था। तो ये जो सारी मेटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर होते हैं, और अगर आप जिंक और कैडमियम को देखें तो यहाँ पे होल्स चार्ज कैरियर होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जैसे ये बता रहा है कि जो मतलब चार्ज कैरियर हैं उनकी नेचर क्या है, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। पॉजिटिव मतलब होल्स और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। और एक और चीज़ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो ये कि जो
करंट है आपका स्टडी स्टेट में, जैसे ही आपका सिस्टम आता है तो करंट बी विल कंटिन्यू फ्लोइंग, और करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब है कि करंट जो है वो इटसेल्फ इज अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। तो करंट जो कि अगर इन्फ्लुएंस्ड है तो इसका मतलब है कि जो आपकी अनइन्फ्लुएंस्ड है, सॉरी, तो इसका मतलब है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल रेजिस्टेंस के ऊपर मटेरियल की कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। और सो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो रही है बाय द लॉरेंट्ज फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लॉरेंट्ज फोर्स पे कैंसिल हो रही है, और आपका करंट जो है वो अनअफेक्टेड है, देयरफॉर द रेजिस्टेंस इज आल्सो अनअफेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड। सो ये एक आपकी इसका फ़ायदा है कि आप हॉल इफेक्ट से या हॉल कांस्टेंट से यू कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स। ठीक, तो ये आपने कर लेना है, और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो अपने ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिए। ठीक हो गया। सुबह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।